गुरुवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार गुरु परंपरा निभाने का दिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई, क्योंकि वहाँ सत्संग है, सच्ची बात, सुमिरन है, उसको याद रखना, स्मरण में रखना और सेवा है, यानी गुरु के पास जाना मतलब सेवक हो जाना, बनना नहीं, बनावट नहीं। और शब्द सेवक धर्म कठोरा। संसार में यदि कुछ कठोर है, मुश्किल है, कठिन है, तो वो सेवक धर्म ही है। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगह वैसन पाइए। दुनिया में सेवा करो, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अपनी सेवा, अपने कार्य वो खुद ही करा लेगा। पल भर में, पलक झपकते ही जो सृष्टि का लय कर सकता है, विलय कर सकता है, बना मिटा सकता है, ऐसा ब्रह्म राम वानर और भालुओं से सेतु निर्माण करवा रहा है। सोच के देखो, भगवान कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं। वैसे तो वो सर्वकला समर्थ ही है, 14-16 तो हमने बना दी उठा के अपनी मूर्ता से। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमसे चाहता है कि हम प्रयास करें, ट्राई अगेन। तो वो एक बार कहता है प्रकाश, और वो हो जाता है। बाइबल में जिक्र आता है, गॉड सेड लाइट, प्रकाश हो। तो अंधकार था, सब अंधकार। भगवान ने कहा प्रकाश हो जाए, एंड देयर वाज इट, तुरंत प्रकाश हो गया। एक शून्य था, कुछ भी नहीं था, अंधकार। वही काला शिव ज्योतिर्लिंग हम देखते हैं, जो कुछ होने से पहले था, वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वो अज्ञानी ही है। या जानाति स पंडिता, जो जान गया वही पंडित है। इसलिए वो गूढ़ चर्चाएं, वो मन कह रहा था कल भी वो ढोलकी वाला मंगा लो, ये कम से कम आज ही मंगा लो। सत्संग में एक सीरियस विषय, वहां ढोलकियां क्या पीटनी। सुबह 5 लोग बैठे होते हैं सत्संग में। अब मैं साग मक्की की रोटी खाने के लिए 500 इकट्ठी कर लूं, वो घर पे बैठे रहे, सारे आराम करें, चाय की चुस्कियां लें। सुनना है सत्संग सुने, वरना बंद कर दें चैनल। थोड़ा तो उद्यम करो, थोड़ा तो प्रयास करो। कोरोना के नाम पे घर पे बैठ गए सारे,
चलो तब तो सरकार ने बंदिशें लगा रखी थी, अब क्या है, अब क्यों नहीं आ रहे? कल ही की बात है तो वहां बाबा जी फूल पत्तियां तोड़ रहे हैं, जोते बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, आए गए को देख रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। शाम का बोन फायर अंगीठा तैयार करना है, लोहड़ी का, ज्वाला ज्योति की भगवती पार्वती पूजा है और ये काली मंदिर है। दूर दूर तक कोई नजर तो आया नहीं। वो सेवा ही मेरे से करवाना चाहती है। नाथ जी कहते तू सेवा कर, बाकियों को उड़ाने दे पतंग, बैठा रहने दे इनको घर। इतना बड़ा दिन है और हमारे पास इतना समय नहीं, सुबह दोपहर शाम रात कोई मत्था ही टेक जाए। हाँ, वो भीख मांगने वाले 11 साढ़े 11 तक आते रहे, बाबा जी लोहड़ी दे दो, लोहड़ी दे दो, 11 रुपये दे दो, 21 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो। बस ये है, हम भिखारीपन छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो ढोल टमके अलग बात है, कथा संकीर्तन के लिए बहुत अच्छी बात है। कथा कहनी है, कोई संकीर्तन है, उसकी कीर्ति का गायन है। सतयुग में नारद की आवाज गूंज रही, उसको बोलो मणि को। त्रेता में हनुमंत लाल, द्वापर में ये गोपियां गोप सब ग्वाले नाच रहे हैं। कलयुग में नरसिंह मेहता, मीरा, नामदेव सब नाच रहे हैं, क्योंकि वो उस तत्व को पा गए, उसके साथ जुड़ गए। तो वहां कोई हाथ खड़ताला करताला, करताल क्या है? कर्म ने हाथ, इसको ताल देना, ताली। पैरों विच घुंघरू, वो तो महिलाएं पहनती थी, मीराबाई नचती। इस तरह से मीरा नाच रही है। दैट इज एक्सटेटिक मोमेंट, दैट इज एक्सटेसी। वो एक विस्माद की स्थिति है जहां आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर भूल गई कि मैं शरीर हूं। वो स्मृति लोप हो गया, सत्य प्रकट हो गया और उस कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा के साथ आत्मा मिल गई और इस तरह से आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ तो डांस प्रारंभ हुआ। वहां किसी ढोलकी की मंजीरे की जरूरत नहीं है। तो कोई संसार से छूट कर समय निकाल कर आए। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी ये वाली, गिव योर टाइम। कोई रिश्ता बनाना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उठो, मंजे त्यागो, क्योंकि मेरे सामने बैठे हो, हिलोगे डुलोगे तो मैं बोल दूंगा। सीधे बैठो, टिक के बैठो, कुछ बात करोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। घर पे बैठे हो तो फिर पहली सुस्ती तो ये डाल लोगे कि कल सुन लेंगे, परसों सुन, शाम को सुन लेंगे। और ख्याल करना, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उस गहराई में उतरना। अब जैसे वो कह रहे थे जल्दी जल्दी आप सत्संग रखो, आप सत्संग रखो, तो प्यारे अभी नोटिस नहीं डाला है, 10-11 बजे तक देख लेना कितनी भीड़ मच जाएगी। हम कहीं इन मूंगफली रेवड़ियों से बाहर आ जाएं, किन्नुओं से, लंगर से, खीर से, साग मक्का की रोटी से बाहर आ जाएं। हम उस गूढ़ तत्व को जानने का प्रयास करें।
साधुओं की भीड़ नहीं होती, भीड़ अच्छी नहीं होती, और अच्छों की भीड़ नहीं होती, वो अकेले ही है। जब सदगुरु स्टैंप लगा रहे हैं, कोटन में कोई एक नानक, करोड़ों में कोई एक है। यदि करोड़ों में कोई एक है तो फिर ये निराशा वाली बात ना हो कि वो हम नहीं हैं। हम प्रयास करें कि वो करोड़ों में एक हम ही हो जाएं। वो बड़भागी जीव हैं जिनको ये अवसर मिला, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की मौज मिली, गुरु ने चरणों के साथ लगा लिया, ज्ञान आने लगा, मोक्ष द्वार तक आया। अभी भी गुरु द्वार मोक्ष द्वार है, अंदर प्रवेश नहीं पाया है, बाहर ही खड़े हैं। कोई मैं की वजह से कि हमको डांट क्यों दिया, हमको क्यों बोल रहे हैं, कोई अपनी एंजॉयमेंट की वजह से कि हमने काइट फ्लाइंग पता नहीं क्या क्या करना है, कोई अहम का बकरा पाले बैठे हैं, हमें बुलाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। बड़े कारण हैं, ये सब काल के ही पुलंदे हैं जो गले के फंदे बन जाएंगे, आपको वहां तक जाने नहीं देंगे। तिल और रोड़ी, तिल रक्त को शुद्ध करता है, गर्मैश पैदा करता है, ओज को बढ़ाता है। गुड़ मीठे से तो चीनी से वो तो कारखानों में बनाई जा रही, शुगर मिल लगाई जा रही, वो नुकसान करती। जैगरी मोलासिस उससे इतना नहीं, ये दोनों का मेल तिल पुगा, ये जरूरी है। हमारे ऋषि मुनि साइंटिफिक नजरिया रखते थे। सत्य सनातन धर्म वो साइंटिफिक है, क्योंकि बताने वाले धीरे धीरे लुप्त हो गए, किन्हीं और के हाथों में सत्ता आ गई, तो वो धर्म खोखला होकर रह गया। रेनेसां ऑफ सनातन धर्म सोसाइटी यही प्रयास कर रहे हैं, रेनेसां, रीबर्थ, पुनः उसका जन्म हो जाए। जो भारत विश्व गुरु रहा है, पुणे से उसको वो स्तर दर्जा प्राप्त हो जाए। अभी देखो टोनी पाजी आई, वो कहते कि अच्छा 11 बजे तक नहीं 10 बजे तक चाहिए, तो बेचारों ने फोन किया, फिर वो हलवाई आए, साग तो उन्होंने बना दिया होगा, मक्का रोटी कुछ बना रहे होंगे, वो भाग गए उधर, फिर बेचारे ड्यूटी करने। पता नहीं काकू के घर बन रही, वो भी नहीं आया। मैं कहता हूं कि एक भी जन सत्संग से महरूम न रह जाए। मेन कारण क्या है एकत्र होने का? सत्संग। यदि उसी से रह गए तो फिर कल्याण प्राप्त नहीं होगा। प्रयास यही करना है, यहां बैठ करके हम उस प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अमृत बेला दो। मुश्किल तो बहुत है, और सुबह आए मंगल हो रही, सबसे पहले तो मुंह पे ओस जमी हुई है, मास्क पे, टोपियों पे जमी हुई है, हू करते आ रहे हैं। इनके पहले तुम रजाई में बैठो, अभी लगेगा 1-आध घंटा, तुम इतनी जल्दी आ गए, बैठो। कहते अस तो लेट आए हैं समा की, भी पता नहीं कदों। ओ भैया 7:15 बजे टाइम रख लिया, कोई आया नहीं। 7:30 से फिर 8:30 कर दिया, फिर नहीं कोई आता। 9 बजे मेरे ख्याल हूं तो रात ही रखना पैना, कोई 8 तो 9 क्यों नहीं, फिर शायद कोई वेला रोटी खा के आ जाए। इनके पास समय नहीं है। उठना सिमर ले भाई चिड़िया बोल पैया, उठना सिमर ले भाई चिड़िया बोल पैया। तेरे नालों चंगिया जंगल दियां चिड़िया, राम भजन वेले कदे भी न मुड़ी। देखो पक्षी सुबह सुबह उठ गए,
और वो कह रहे देखो इंसान का बच्चा, वो चिड़िया हंस रही है, वाह 84 लाख जूनों में जो सबसे ऊपर बैठा है वो मंजे तोड़ रहा है। तू सुता ते जागदी खुदाई चिड़िया बोल पइया, तू सुता ते जागदी खुदाई चिड़िया बोल पइया, उठ नाम सिमर ले पाई चिड़िया बोल पइया, उठ नाम सिमर ले पाई चिड़िया। हाय हाय इन्नी साजरे उठ गए, वो तुहानू ठंड लग जाएगी, जराबां कित्थे, टोपी कित्थे। जैसा शरीर को बनाओगे ना वैसे ही बन जाएगा, मच्छर मार ना बनो। वैसे तुम जैकेट स्वेटर उतार के जा रहे हो, टोपी पहनते नहीं, वो कहते हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अब परसों चौथे कोई आया बाल जे खड़े करके, वो मैं टोपियां देतियां, कहता महाराज ये तुसी रख ही लो। मैं क्यों, कहता पानिया तो है नहीं, उन्हें इन्ने इन्ने तो वाल खड़े किते उसी जेल लगा के लो। वैसे भी तो छाती जो 28-22 इंच की है चौड़ी करके तुरे फिर रहे हो ना सड़कों पे, तो यहाँ अमृत वेला में क्या हो रहा है? उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया बोल पइया, उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया। जिस मां तैनू दित्ती काया, जिस मां तैनू तू उसे दाती नू विसराया, तू उसे दाती उतों अपनी दिखावे चतुराई चिड़िया बोल पइया, उतों अपनी दिखावे चतुराई चिड़िया। उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया बोल पइया, उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया बोल पइया। वो ढोल की, वो कैसियो, वो पैड, वो मंजीरे, वो सब ताली की थाप इसलिए है कि आप झूमे और इस अर्थ को समझें। हाँ, तो यदि आपने ये सब करना ही नहीं है, बस सिर्फ ये है कि वो कुछ बज रहा है, बस ठीक है, बोलो तारा रारा वो भी चल रहा है, वो पता नहीं क्या हो रहा है। शब्द ब्रह्म, शब्द की ओर ध्यान दो, कहीं ढोलकियों में न रह जाना। वो जैसे ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कोई नहीं आया इतने, कोई इन्ना रश नहीं पैना कि बच्चा में दिया जाएगा, मामा ने बहुत नहीं सियाना नहीं। और लंगर के टाइम जरूर हो जाएगा 10:30 तक, उदों तक टेक के बैठो, कुछ नहीं होंदा, जेड़ा जितने सीट मिलती बह जाओ। क्योंकि वहां शब्द के साथ श्रुत ख्याल को जोड़ो, वो ये क्या कह रहे हैं बस उसको पकड़ना, वो मेन मकसद है आपका। बस सेवा कार्य, सबसे बड़ी सेवा यही, गुरु की सेवा, गुरु शब्द विचार। गुरु की सेवा क्या है? जो वो कह रहे हैं, जैसे मैंने पहला वचन निकाल दिया, क्या? उठ नाम सिमर ले चिड़िया बोल पइया, उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया। जिस जगदा तू मान है करदा, जिस जगदा तू दिने रात जिदा पानी भरदा, दिने रात जिदा। उथे भाई नू सियाणे ना भाई चिड़िया बोल पइया, उथे भाई नू सियाणे ना भाई चिड़िया। उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया बोल पइया, उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया बोल पइया। कोई 2-2.5 साल से सेवा कर रहा है, फिर वो डेथ हो गई। अब वो रिश्तेदार कह रहे जल्दी जल्दी चलो, दुकाना भी ने, चलो चौथे दे भोग पा लो। कल डेथ हुई, आज फुल भी चुगन चले गए, कहते चौथा हो गया। मेरे को समझ नहीं चौथा कैसे हो गया।
3:45 3:15 बंदा पूरा होता है, तो दूसरे दिन 7 बजे मुंह चाके फुल चुगन चले जाओ। तुमने शास्त्र का कितनी तज्जी उड़ा के रख दी। वो जो छिट्टा दिता उथे राख नू, तो एन विचों धुआं उठे, वो तो गर्म है बिल्कुल। उथे भाई नू से मैंने कहा 2-2.5 साल सेवा करो, अब 10-20 दिन और सही, इसमें भी लगा दो ना, मर्यादा क्यों खंडित कर रहे। कहते अच्छा तुसी कहने हो तो मतलब मैं कहूंगा तो कर लेंगे, उदा नहीं करेंगे। एक होती है हनुमान जी की तरह उत्तम संतान, उनको कहना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही संजीवनी बूटी ला रहे हैं, वो खुद ही वैकुंठ से गरुड़ जी को नागपाश का बंधन काटने के लिए ला रहे, उनको कहना थोड़े ना पड़ा। एक होती है मध्यम संतान, उसको पहले कहते हमको किसी ने कहा ही नहीं, पहले उन्होंने कहो फिर वो काम करें। कहते हाँ ये जरूरी सी, क्योंकि रोटी नो चोची के अंदर न पता नहीं। और फिर तीसरी है नकम्मी औलाद, न मजा न स्वाद, उनको जो भी कहते रहो, आखा मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं। सरपंचा का क्या है, शर्मत्ते पर नाला उतरो, तो हम नहीं मानेंगे। तो प्यारे ये सब धरा धराया यहीं रह जाएगा। हम प्रयास करें कि कुछ समय निकालें और प्रभु से प्रेम करें। तो वहां कोई सेवादार मेरे को मिले तो वो कह रहे हैं, मैंने कहा बोलो, कहते असी सेवा कर रहे थे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, मैं भी कर रहा हूँ, मैनू केड़ा उतर दे स्टेज तो लाख रुपया 50,000 31,000 मिल जाना 21,000, मैं भी सेवा ही कर रही। कहते नहीं मतलब ये नाल है भी सीगे कि भाई हम तेनू हुण जे 500,000 चाहिए ही है, तो फिर ये ना कहो कि सिर्फ तुम कहो हम मजदूरी कर रहे थे। नहीं, कहीं एक भाव आपका जुड़ जाए, बस नाम सिमरोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। हुण है वेला नाम सिमर ले, हुण है वेला जीवन अपना सफला कर ले, जीवन अपना ओ जिवें जोड़ दे तू पाई पाई चिड़िया बोल पिया, जिवें जोड़ दे तू पाई पाई चिड़िया बोल पिया, उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया बोल पिया, उठ नाम सिमर ले भाई चिड़िया बोल पिया। इसलिए मैंने कहा कि देखो रोज 4-5 बंदे आते हैं सुबह सत्संग में, मैं इंतजार करता रहता हूँ भाई अभी कोई आए, और दीवारों को थोड़ा ना सुनाना है सत्संग, सामने कोई तो बैठा हो। वरना वो माधव सरकार मेरा वो पोता कहने लगा, वो पापा वो डर ही गया, नीचे ही उतर गया पहले। कहा क्या हुआ? कहा दादू पागल हो गए। कहा क्यों? कहता कोई है नहीं, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, उसको क्या पता कि लाइव लगा हुआ है और मैं जो सुन रहे हूँ उनको सुना रहा। तो मैं तो डर गया, पता नहीं दादू के पास कोई भूत प्रेत ही बैठा, पता नहीं किसको सुना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये देखो प्रिंस जी आए हैं 9:45 बजे, ये पतंग उड़ा के कल थक गए हम, कहते फिर ट्यूशन जाके नाल ही आ जाना। ते बाद मैंने प्रीति ने दसे भी तो हिमाल दे कोटे छज्जे उड़ा रहे, चक्को वो जय, क्या बात। अरे प्यारे ठीक है, आप समय निकालो, सारी दिहाड़ी निकाल दी आपने पतंगबाजी में, वाह कितनी गहरी सेवा है। ये तो वही बात हो गई कि रोज पटाखे चलाओ, रोज लाइट्स मोमबत्तियां दीवे जलाओ, जिस दिन दिवाली आई उस दिन दरवाजे बंद करके सड़ फोक के सो जाओ। ले ये बहुत बात हो गई। अरे वो दिन था ना महाराज, कोई सेवा है, देखिए कितना कल्पदा वे बाबा, रोज एवं पूछी जाने। जब आप उड़ान पे होंगे तब लोग कहेंगे कोई कम होवे दसो। आइना का केस चल रहा जरा कोर्ट च, जे होने किसी को कम दस देंगे, किसी ने करना ही नहीं चाहे। क्यों जी?
उदा कह कोई काम हो सेवा दो, असी बैठे और बाद च बैठे ही रह जाएंगे, असी तेरे पीछे खड़े देखोगे पता नहीं पिछों कितने भज गए। जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे छड़ के मैदान भज गए। क्योंकि वो जो अवसर है ना, उसको यदि आप गवा देंगे तो फिर बाकी सारा वो सब किया कराया आपका पानी फिर गया। उस समय था। वैसे पूछते हो क्या सेवा? जिस दिन प्रत्यक्ष दिख रहा है, आज झाड़ू लगाना है, आज पोछा लगाना है, आज यहाँ लकड़ी सेट करनी है, आज फूल पत्तियां तोड़नी है, आज दीवे बना, तब तो तुम नजर ही नहीं आए। गहरी बात है, उसको पकड़ना, कुछ भी न करना, वो गुरु खुद ही कर लेंगे, आपकी क्या सहायता की जरूरत है। लेकिन तुम एक सूत्र पहला पकड़ लो, उठना सिमर ले भाई चिड़िया बोल पैया, उठना सिमर ले भाई चिड़िया बोल पैया, उठना सिमर ले भाई चिड़िया बोल पैया, उठना सिमर ले भाई चिड़िया बोल पैया। यानी जब चिड़ियां बोलने लग जाएं, प्रभाते प्रकाशा प्रसरति अंधकारम नुरुम भवति शीतला समीरा च मंदम मंदम बहती। वो जब पक्षी बोलने लगे, जब वो अवसर आ जाए, पेड़ों पर कोपले फूल पत्तियां खिलने लग जाएं, तो वो समय है आपका सुमिरन का। सूर्य नारायण अभी आकाश में आए ना हो और आपकी लगन लग जाए, बाकी सब बेकार है। बड़ा मुश्किल है। बुढ़े 80-80 साल दे उन्होंने तो समझा नहीं पाता, छोटे बच्चे में की समझाना है। ये नाम का उद्यम, तुम बैठना, तुम उसके आगे गिड़गिड़ाना, मेरे को ये दात क्यों नहीं मिल रही, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। तो मनी कह रहा था कम से कम ढोल की बाल, मैंने कहा 1500 रुपया वो ले जाता है। बात मैं कल बता रहे ने भी समिति वाले देंगे, काकू देगा, छड़ इन्होंने बैन दे दे, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। यहाँ किसी को मैं भेजता हूँ ना, जाओ माधव सरकार के लिए, सीतू के लिए गुब्बारे ले आओ, पहले 500 का नोट पकड़ा देता हूँ, चल। किसी ने बगाड़ नहीं पाई दी। हाँ, कहते मारे कोई ढोल ढुल कर लेना सी ते चेक कट देना सी 2 लाख का। मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय। भव सागर नैया डोल रही, भव सागर अब रहा सहारा कोई नहीं, अब रहा सहारा कोई नहीं, मेरी बाँ थाम लीजिए, मेरी बाँ थाम लीजिए, मेरी बाँ थाम लीजिए, मेरी बाँ। मैं लोक लाज सब छोड़ाई, मैं लोक लाज सब सारी लोक लाज मैंने छोड़ दी प्रभु आपके लिए। सब द्वारे तज तेरे दर आई, सब द्वारे तज तेरे। आगे आगे हो जाओ। हे प्रभु, सब ओर से मैं निराश हताश होकर आपकी शरण में रूप में आत्मिक रूप में आया हूँ। हाँ, ओ मेरी ओर ध्यान दीजिए, मेरी ओर
ध्यान दीजिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, मेरी ओर जो भी मांगा जिसने वो ही पाया, जो भी मांगा जिसने वो ही पाया, मेरी विनती को क्यों ठुकराया, मेरी विनती को क्यों, मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति दान दीजिए। ये दान मांगना उससे। संसार अभी एक दिन में इतना लड़ेगा झगड़ेगा, मर जाना है, खत्म कर देना है सब कुछ, दूसरे दिन फिर जप्पे, फिर वहां तुम जुड़ जाते हो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके कौरवदास, आस लग जी हो चिरवयो दर्शन देख। तो वहां नहीं जुड़ना क्या? जिसने तुम्हारे लिए ये पानी पर धरती टिका दी, ऋतुएं अपने समय अनुसार उसके भय डर में रह के चोले बदल रही, आसमान बगैर पिल्लर के उसने खड़ा कर दिया, तुमको क्या देखना है? नजर नहीं आ रहा हो? फूल का खिलना तुम्हारा खुद का होना बता रहा है कोई शक्ति है? हाँ, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। एंगेजमेंट का समय था, उससे पहले रोके का समय था। पारुल ने कहा कि मेरा टिक्का तो गुरुजी निकाल लेंगे, यही टिक्का करेंगे, चल। वो सारा टब्बर ही मगर पै गया, मर गया मंगना तेरा उत्ते रोका हो लगा सी, तू गुरु दा स्यापा राज का खड़ा करता। सिठड़ियां मिलियां, चलो रोका हो गया। उसके बाद एंगेजमेंट थी, तो वहां लड़की वाले लेट हो गए। अब तैयार होना है भाई, नहीं मूर्ता ने तैयार होना तो ले, क्या बात, मुंह पैर ही नहीं रलते, सिर्फ मुंह ही सजांदियां, पैर तो पता लग जाता रंग असली शेड केड़ा नहीं। फेशियल है भी, फुटेशियल भी कोई करा लो, फोटो का भी कोई करा लो, बेचारे तो फेस भी सवार लो। तो फोन पे फोन मैं बाजू में बैठा हुआ हूं, उदा कहते गुरु जी टिक्का करेंगे, भी उन टिक जा गुरु जी नाल बैठे। फोन कदों पहुंचने यार, 12 बज गए यार, इदा थोड़ी चंगा 1 बज गया। पापा जी ਨੂੰ फोन करो, और जंजीरा कहता तू एवं खाला पै जाना, उन्होंने जड़ा स्टाइल है। मैं जो ये उदाहरण दे रहा हूं ना, ये श्रवण बैठा पहली लाइन में, तो ये कह रहा है दुर्लभ मेरी शादी कब होगी। मैं कहता मर गया 17 साल का शादी। चलो उसके बाद वो कहने गुरु जी, मैं क्या तू रो क्यों रहा है? हमने लड़की देखने जाना था, मेरा नाना मर गया। मैं क्या यार हम टिक जा साल खंड। वो काकू मरण वाला कंबल कुंबल लैके आए कंबे, वो कोई दवाई खावे उन्होंने रिएक्शन हो जाता। फिर आके कहता गुरु जी मेरी शादी में बहुत विघन है, मैं रोज यहाँ झाड़ू लगाता हूँ। ते मैं कहता ही विघन है, रब कहता बच जा, बंदर नाच करना पैनी सारी उम्र। खैर काकू ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੰਨੇ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਖੰਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਐ ਫਟਾਕ ਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਐ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मनी कहना बाद में बात करेंगे, उसी जा रहे। कहना गुरु जी मेरे को लड़की पसंद है। मैं अजीब जी कमा के गल कर देता। मैं 2 उदाहरणें संसार की
इसलिए दे रहा हूं। जैसे तुम कहते हो वो क्यों नहीं आ रहे, जल्दी पहुंचो, तुम कह रहे हो जल्दी शादी हो जाए, ये काम जल्दी, घर जल्दी बन जाए, ऐसे ही तुम ब्रह्म से जुड़ो मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। अब रोज बेचारा झाड़ू पोछा करेगा, महीने से ऊपर हो गया, घरवाली मायके गई हुई है, फिर ये मेरे को कहेगा गुरुजी यदि कोई कुएं में छलांग लगाए, सामने कोई देखता हो तो किसकी ड्यूटी समझाने की? उनका जो बैठा जो देख रहा है। कहा फिर आपने, जब मैं मूर्खता कर रहा था आपने मेरे को रोका क्यों नहीं? वो मैं क्या सजना, सारे बावां छुड़ा छुड़ा उत्थे जाते, मेरे सारे चेले कामने कामनी कंचन पैसे माया मोहनी चमड़ी दमड़ी इन्होंने खींच लिए, कोई एक भी नहीं आया जो मेरे साथ गाए मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, हाँ मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय। युग बीत गए तेरे दर्शन को, युग बीत गए तेरे दर्शन को, कब आन मिलोगे जोगन को, कब आन मिलोगे, मेरी खबर सार लीजिए, मेरी खबर सार लीजिए, मेरी खबर, हाँ मेरी खबर। इदा ही रोज मरिया करो ते बाबे दी भी छाती सीना को चौड़ा हो। देखो तो आद बंदे बंदा चढ़िया, ਉਹ ਕਾਕਾ ਇਹ ਮੇਜ ਕਾਸ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਧਨ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹਿ ਜਾ ਗੱਲੇ ਕੋਲ, ਚੱਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਵਿਨੈ ਮਾਨ ਲੀਜੈ, मेरी विनय नैनों की गंगा यमुना से तेरे चरण कमल को धोना है, तुम बनो न बनो हमारे पिया, हमको तो तुम्हारा होना है, हम हैं तेरे जान लीजिए, हम हैं तेरे जान लीजिए, हम हैं तेरे जान लीजिए, हम हैं तेरे, मेरी विनय मान लीजिए, हरि मेरी विनय मान। अच्छा, बच्चे ने कोई चीज मनवानी है, उसके पास सबसे बड़ा स्तर कौन है? लिटे, गाला कड्डे, चिक्का मारे, माँ प्यो के हाथ ही पै जाए छोटा जा बच्चा, एक ही तरीका है, साइड पे बैठ करके सुबकने लग जाए, बस रोने लग, सीरियस होके बैठ जाए। फिर बाप काम से आएगा ना, स्कूटर उन्हें कहना अज भज्या नहीं आया, बाहर उजड़े कहता पापा दी, फिर वो अंदर आएगा, उदू क्या सुजया जा नुक्कड़ च बैठा है कर, फिर वो कूणी मारेगा घर वाली ने भी, ये बूता सुजया इनू क्यों है, वो पता नहीं शेर दा इतना ही बैठा है। भगत का भगवान को बुलाना सफल हो जाए, तुरंत मिलाप हो जाए। यदि ये गंगा यमुना बहने लग जाए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय। देखो जाना तो है उधर, इधर तो रहना नहीं। जितना लिखा के लाए हो
उतना तुम्हारा लिखा हुआ है, दाना पानी खट के लियांदा कौन किसी दा खांदा, कहंदे ले इदां थोड़ी बंदा मरदे दम तक खांदा है। अच्छा जो शुगर पेशेंट हैं वो खा रहे रसगुल्ले ठोक ठोक के, बताना जरा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर बीपी की प्रॉब्लम है, गोली लगी है, तो नमक खा लेंगे पकोड़े पन्नू दे। अरे भैया तुम्हारा खाता नील हो गया, इतना सा खाओगे बस, बाकी गया। जितना तुम्हारा लेन देन है ना वो जैसे संपूर्ण हो गया तो तुमको इधर से उधर जाने, तो मैं पूछ रहा हूं कहां जाने, कोई तैयारी है? जो जाग अंत गवावना नित खपे तिस समाई जिथे जाए तुद वर्तना, जिसकी चिंता नहीं। कहीं जाना है ना, पहले तैयारी कर लेते हो, दिल्ली जाना है, यहाँ काकू जाता है तमिलनाडु कंप्यूटरम, तो तुम्हारी क्या तैयारी है? आंख बंद करो तो अंधेरा, बताओ। इतने मर खप गए प्यो दादे, तुमने अभी लाइन पकड़ी नहीं, वो पता हो ना कहाँ जाना है, उसके लिए तैयारी करना। गुरुवार इसीलिए आता है, पौष शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है, इसमें प्रयास करना। उस एक से प्रथम वन कौन है? एक ब्रह्म राम, कुछ कह लो उसको, हालेलुया कह लो, अल्लाह कह लो, वाहे गुरु काल पुरुष, जो तुम कहते हो राम श्याम कह लो, वही है। साहेब एक है, उसी को जानना, तभी जीवन में शुक्ल पक्ष आएगा। श्रवण नक्षत्र है, कुछ नहीं तो पता। श्रवण सिर्फ माता पिता की सेवा करता, अंधा अंधी दोनों। और उसने कोई कहा मैंने देखा ही नहीं भगवान, मैंने तो जिन से आया उनको देखा है बस। तो जब श्रवण ने प्राण त्यागे, सारे देवी देव आपस में झगड़ने लगे। वो कहता है रूप वितर है, मैंने अपने लोक में ले जानी है, वो कहता है मैंने अपने, शिव कह रहे मैंने कैलाश पे ले जानी है, विष्णु कह रहे मैंने वैकुंठ में, ब्रह्मा जी कह रहे ब्रह्मलोक, इंद्र कह रहे अलकापुरी मैंने स्वर्ग में लेके जाना। लेकिन तब आकाशवाणी हुई, उस निरंकार ने कहा कि ये सबको सीध देगा आकाश में सितारा बना के, जैसे ध्रुव तारा पोल स्टार है, ऐसे ही श्रवण नक्षत्र में तारा, 27 खास सितारे हैं। प्रभु ने उसको वहां थाप दिया, जब तक ब्रह्मांड रहेगा उसके बाद भी तुम रहोगे, क्योंकि उसने सेवा कर ली। आज हम सेवा के नाम पे जीरो हैं। नहीं, अच्छा तुम मेरी रोटी बनाते हो, मेरा खाना बनाते हो, तो इसको सेवा ना जानना। तुम नहीं बनाओगे तो मैं और कोई आ जाएगा सेवादार। अच्छा मैं समर्थ हूं, मैं कुक रख लूंगा 5, लेकिन जब तुम्हारे घर में कोई आ गया तब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई। जो प्रैक्टिकल है ना वो यहां नहीं है, झाड़ू लगाने में सीढ़ियां उतरोगे तुम्हारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, उसमें देखना कितने मार्क्स आते हैं। अच्छा कोई प्रैक्टिकल में फेल हो जाए, थ्योरेटिकली पास हो जाए, तो उसको पास करते साइंस में? तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, कर देते? नहीं करते हैं। इसलिए प्रयास करना। गुरु की सिख कोई बिरला ले। लोगों ने 3-4-7 जेड़े कपड़े पाए ना, सारे च अग लग जाती भी इन्हें बोल के दिता सन। लेकिन जब मैं यहां बैठा हूं तब मेरी बात सुनना, जब नीचे तुमसे क्या गुजरा हूं तब ना मेरी बात, वो बकवास ही है। जब यहां बैठा हूं तब संतवाणी, तब ब्रह्म बोल रहा है। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिना ब्रह्म कैसे बोले? दीवार थोड़े ना बोलेगी, वो किसी तंबूरे का सहारा लेगा। हाँ, तब सुनना कि गुरु जी क्या करें। और गुरु का एक ही काम है, जोड़ना जोड़ना जोड़ना। हाँ? चाहे अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी। अच्छा रावण अच्छा था कि दुष्ट था, बताना? महादुष्ट था। तो फिर मंदोदरी उसकी महारानी पटरानी तो उसके साथ जुड़ी रही कि नहीं? लोगों की मां बहनें बेटियां ब्याही हुई उठा के ले आता था वो औरतें। तो मंदोदरी ने कहा कि नाथ मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देख। कहा तो उसने कोई नहीं, कुछ नहीं, अपनी तो आदत है, हम कुछ नहीं कहते। ये पाश्चात्य जगत से बीमारियां आ गई, तलाक, छड़ छड़ैया, यहाँ तो काट लेती थी, चाहे दुष्ट हो रावण जाए। अच्छा राम जी अच्छे थे या बुरे?
जब उनकी प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ, भरत के नाम पे कई ने कहा कर देंगे, तो फिर सीता ही कहाँ गई? बिहार में, मिथिला में, बाप के यहाँ जनक के, या फिर जंगल में गई? बता ना। तो प्रैक्टिकली तुम क्या करते हो? देखो, अच्छों के साथ तो सभी निभा लेंगे, हाँ कि ना? बुरों के साथ निभा के दिखाओ। हाँ, ये मंगल है। देखा, बाप मेरा बड़ा शराबी था, बहुत गालियां निकालता था, इसने आज तक उसको कुछ नहीं कहा, ये फर्स्ट आ गया, हम फेल हो गए। ऐसे कर कुछ भी नहीं, कोई बात। बाप है वो मेरे को समझाता, गुरुजी वो तुझे शांत हो जाओ। वो बच्चा कह रहा है, छोटा भाई कह रहा है, गुरुजी तुझे शांत हो जाओ, है ना? प्यों के जुत्ते गुरु नु हम तलखी में आ रहे हैं। वो जो प्रैक्टिकली पास है वही उस साहेब के पास है, भगत में जुड़ा हुआ। हाँ, पलटू ऊंची जात का मत कर तू हंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते अब क्या लागे है मेरे। प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बुरा है, यदि कोई स्थान बुरा है, यदि कोई चीज बुरी आ गई, तो ये तेरी रजा है ना? मैं तो तेरे हवाले जीवन की नैया कर चुका हूँ। तेरी रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। यदि यहाँ पेड़ हिल रहा है, सारे पत्ते तो तेरी रजा डाडे ना हाथ विच है। तू ऐसा चाहता है, कोई बात नहीं, हम तेरी शरण में। हाँ, और जब हम शरण प्रभु की आए, जब हम शरण प्रभु की, राख प्रभु पावे मार, जब हम शरण प्रभु की आए, जब हम शरण प्रभु की। आपको कैद हो गई, जेल में ठुके हुए हो, और फिर जेलर देखता है, सिपाही देखते हैं, ऑन ड्यूटी ऑफिसर देखता है कि ये बड़ा काम, चले कहाँ पट, वो कहाँ पटन लग जाता है, चले उठे जाके कपड़े तो नहीं लग जाता है। फिर वो जेलर रिपोर्ट भेजता है कि महाराज इन्हें पता नहीं खून कीता है या इन्हें चोरी की थी, मैं नहीं पता, लेकिन इत्थे इहदा व्यवहार बड़ा चंगा है, तो इहदी सजा कट की जाए। आपकी रिपोर्ट गुरु करे ना, आपकी 84 तभी कटेगी, तुम्हारा व्यवहार तो अच्छा हो। वो जब हम शरण प्रभु की आए, जब हम शरण प्रभु की, गुरुमुख हार चले जग जीता। गुरु वाले गुरु के सहारे बैठे रहते हैं, कहते इनको करने दो कुछ, मेरे गुरु जी जिताना चाहेंगे तो जीते, हम नहीं, किसी के साथ पंगा हम नहीं लेंगे, ठीक है? जब तक जान और इज्जत का खतरा नहीं, हम सहन करेंगे। इस पे खतरा बन जाए फिर तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो कानून भी आपको 7 खून माफ करता है, जो मर्जी करो। साधना इसी को कहते, तप इसी को कहते हैं। जो आपको पसंद नहीं वो आपको करना पड़ जाए, सहना पड़ जाए, ये सहना ही तप है। कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपने सहन कर लिया, फट गए, मेरे पापा ने कागज फट गए। यदि आपका कोई कसूर नहीं, फिर कोई वाला नु आंदा ना, मतलब गुरु तोड़े पन्ने फाड़ रहे हैं। हाँ, ओगला मेरे बच्चे कहते इन्ना नाम सिमर दे, इन्ना कष्ट। भैया नाम सिमर रहे हो फिर इतना कष्ट आ रहे हैं ना, तो जिन्ना सिमरो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? और बाकी यदि तुम गुरु वाले हो तो गुरु ने भी 84 सारे जितने पन्ने कागज है सारे बस उसको फाड़ना है। यदि गुरु वालों को कष्ट आ रहा है, इसका मतलब गुरु ही दे रहा है ना कष्ट, कि भैया इसको सहन कर ले, क्योंकि तेरा ब्याज माफ करा दिया मेरे बच्चे, मूल तो तेरे को देना पड़ेगा। हाँ, जन्म जन्म के हम पापी हैं, मान जाओ। तुम नहीं जानते,
तुम्हें ताऊ आके कहेंगे, दादा आके कहेगा, और तुम छोटे थे ना, तुम पैसे नाली में फेंक देते, बड़ा नाला था, तो आपके दादू आप झूठ बोलते हो, नाली नहीं होती, नाला कहाँ होता है, इतना बड़ा नाला, तुम तो झूठ बोल रहे हो। अरे तब था, बाद में नालियां बनी, बाद में कवर हो गए सब, पहले था। तुम इसी जन्म का भूल चुके हो, तो पिछले जन्म जन्मांतरों का तुम्हें कहाँ याद है? गुरु को याद है। जब से तुम आए हो तब से वो साथ में, मैं अपने भेड़ों को जो चर रही हैं फिर ले वालूंगा वापस जंगले में, फेंस में लेके जाना वाड़े में। बस उसके सामने तो यही हम बैठ करके कहें, ना फोलियो ना फोलियो मेरे पापा वाले कागज, ना फोलियो ना फोलियो ना फोलियो मेरे पापा वाले कागज, ना फोल ना रोलियो ना रोलियो मेरे बांके बिहारी, ना रोलियो ना रोलियो ना रोलियो मेरे बांके बिहारी। धनु मलमास का समापन है। मलमास एक ऐसा महीना जब कुछ भी शुभ वो सब वर्जित है। 14 दिसंबर से ये 13 जनवरी तक शादी ब्याह सब, मकान का मुहूर्त सब बंद। आजकल तो लोग नया नया चलन लेके आ गए, लेकिन 14 से मकर संक्रांति से फिर सारा शुभ समय शुरू हो जाता है। बड़ी संक्रांति है, इसका बड़ा महात्म्य है। इसमें प्रयास एक ही करना, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। उसके आगे प्रार्थना, इधर से उधर जाने है कि नहीं, तो छोड़ी पाके बैठ गए। मेला दृश्य में 15 दिन का ठेका, एक दिन पहले, एक दिन 2 दिन बाद में, 17-18 दिन को, उसके बाद जाना नहीं घर। ये संसार मिला है प्यारे, यहाँ मिलने के लिए आए थे, इतने हैं तो वो भी होगा, उसको तो खोजा नहीं। कई जन्मों से बिछड़ा हुआ हूँ, कई जन्मों से बिछड़ा हुआ, संत से पिछड़ा हुआ हूँ, संत मार्ग से पिछड़ा हुआ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, कर ले अब स्वीकार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सांवरिया। शास्त्रों में दक्षिणायन वो देवताओं की रात्रि है, नकारात्मक, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव उसका प्रतीक है। उत्तरायण ये देवताओं का दिन है, सकारात्मक पॉजिटिविटी, इसको माना जाता है। तो आज से सूर्य उत्तरायण उत्तर की तरफ हो जाता है। हम उत्तर में है, तो जब दक्षिणायन था, उधर था सूर्य, तो फिर यहां अंधकार ज्यादा होने लगा, दिन छोटे हो गए, रातें लंबी, सर्दी का काल आ गया, सूर्य दूर है, ठंड लग रही, ठंड लग रही। और जब ये दिन आया, सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया, तो फिर कि हुण सूरज जिड़ा है चढ़ेगा, हुण ठंड जाएगी। ये अंगीठा लगाना लोहड़ी का, इतना बड़ा बोनफायर, इसी का प्रतीक है। वो रजाइयां कंबल सब गए, वो सूर्य आए तो वो कहाँ बैठ गए? यहाँ हमारी अग्नि में, हम हाथ ताप रहे, हाथ सेक रहे हैं।
इसलिए उस अंगीठे की ज्वाला मैया की पूजा, हाँ, कि आज से फिर धीरे 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 दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी, अंधकार जाने लगेगा, प्रकाश आने लगेगा। इस समय में जितना जप करोगे, तप करोगे, दान स्नान श्राद्ध तर्पण, जितनी धार्मिक क्रियाएं करोगे तो वो 100 गुना आपको फल देंगे। हाँ, कहा कि देसी घी दान करो, कंबल दान करो। मैं ऐसा तो कुछ नहीं बताता आपको, वो जो लिखा है वो तो लिखा ही है, बहुत कुछ लिखा है। माघ मासे महादेवायो दास्यति घृत कंबलम, इस महीने में जो घी और कंबल दान करता है, स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति, ऐसा लिखा हुआ। और मैं आपको ये तो नहीं को कंबल उठा उठा दान करो, आप तो ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਚਾਈ ਸਿਰ ਜਾਈ ਹੋਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ माँ दे वेले दी, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आप ही है नहीं, आप दर दर मंगते दार खड़े दरवेश। में ऐसा को पुट्ठा शब्द नहीं बताऊंगा, दान वेतन अनुसार, सेवा चित्त अनुसार। उसकी गहराई को समझना। निग कंबल घी क्यों की करता है? सेहत ਵਧਾਉਂਦਾ है। आप कोई ऐसी सड़ी फूकी बात ना कर देना, सामने वाला 6 में नची जाए, टप्पी जाए, भी ने क्या की। इसको समझना। निग अमंगल हो रही आई, मैंने कहा बैठो बैठो, तुम कंबल में बैठो, तुम रजाई। उन्होंने कहना भी आज इनू की हो गया, पहले तक कभी बिठांदा नहीं भाई, इसलिए मेरे को देखा बच्चे तो ठंड में आए हैं, आए इन्होंने कुछ हो ना जाए। आपके पास कोई आए तो उसको कोजी एटमॉस्फेयर लगे, अपना लगे, उसका बार बार आने को मन हो। कहा कि इतने मीठे ना बन जाना कोई खाई जाए, और इतने भी कड़वे ना बन जाना कोई थूक दे के जाए। उन्होंने देख के राह बदले को आंदा जब मत्थे लगू, चलो इधर दी चलो। इसको समझना। जो इन शर्तों को पूरा करता है वो कह सकता है कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया दर दर का ठुकराया हुआ हूँ, दर दर का अपनों का ही रुलाया हुआ हूँ, अपनों का ही रुलाया हूँ। तेरे दर पे आया हुआ हूँ, तेरे दर पे आया हुआ, तू ना ठोकर मार कन्हैया, ले चल पर ले पार कन्हैया। कब तक मुझसे दूर रहोगे, कब तक मुझसे दूर रहोगे, कब तक मुझे बेगाना कहोगे, कब तक मुझे बेगाना कहोगे। तो कोई कहे कि ये ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार कि नहीं, रोज तो बड़े होंगे ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार ही होने, दस दो कि कोई रोज ही ठाकुर द्वारे नाथ द्वारे जाए, मैया जी के गुरु पीर के यहाँ, तो फिर बाकी देवी देवता पूजते भी तेरे अपने। हाँ, अब वो क्या कहेंगे, उसको एक दिन कहना पड़ेगा। कब तक मुझे बेगाना कहो, कब तक मुझे बेगाना कहो, सबकी तरह यदि तुम भी करोगे, सबकी तरह यदि तुम भी करो, तेरी ही होगी हार कन्हैया, ले चल पर ले पार कन्हैया। मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान, गंगा तट पर दान, इसका बहुत महात्म्य है। तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है, गंगा सागर में आज के दिन स्नान किया जाता है, क्योंकि साल में एक ही बार यहाँ स्नान होता है, इसलिए कहा सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहां सारे तीर्थ इकट्ठे हो जाते हैं। सूर्य सभी राशियों में प्रवेश करता है,
वैसे तो पूर्णमासी पे महीना पूरा हो जाता है, लेकिन जब सूर्य अगली राशि में जाता है, 12 राशियां हैं, तो फिर संक्रांति कहते, जैसे आज वो मकर राशि में जा रहा है। मगरमच्छ, मगर देखे ना, मगर करना छोड़ दो, क्रोकोडाइल टीयर्स। जब आप मगरमच्छ को देखेंगे तो उसकी आंख में आंसू ऐसे भरे, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਏ ਭਾਜੀ किन्ने उदास है, कोल जाके तो बैठो ना, साफ तो ही लगा जाना तुम। संसार बाहर से कुछ और दिख रहा है, भीतर से कुछ और, इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ये मकर छोड़ दो, ड्रामा छोड़ दो, जो हो वो प्रकट हो जाओ। यहाँ जो प्रकट हो रहे हो वो भीतर से देखो तो कल्याण हो गया, वो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अभी पर्दा है, इसलिए वो भी 100 पर्दे में छिप गया है। तो प्यारे, 6 महीने बाद ये जो 2 एंट्रीज होती हैं, कर्क राशि में, मकर राशि में। कर्क में गया तब तो फिर होगा कि ये नेगेटिव। मकर में आया तो शुभ, बड़े दिन शुरू हो गए, अच्छे दिन शुरू हो गए, कोजी निगे जे, ना ज्यादा ठंडे है ना ज्यादा गर्म है, वो शुरू हो गए। विषम पितामह शरशैया पर लेटे रहे, यही देखते रहे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा, जब ये दिन आएगा तब मैं प्राण त्यागूं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु से प्राप्त था, जब उन्होंने सत्यवती से मत्स्यगंधा से उनकी शादी करा दी। अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और आज का दिन आ गया तो भगवान ने कहा, ऐसे भगवान बैठे हुए, युधिष्ठिर आया, अर्जुन आया, सब। नारायण ने जब आंखें खोली, प्रभु इतनी देर से बैठे हुए, हाँ का क्यों, क्या हुआ, कब से आए, मेरे को हिला लेते, बुला लेते। कहने आप ध्यान में थे, हम तो सोच रहे नारायण आप ही सबसे बड़े, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? जी मैं मामानु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे, मैं किसका ध्यान नहीं, मेरे को जरूरत नहीं, वो तो खुद ब्रह्म है, कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म, कृष्णम वंदे जगत गुरु। सांवरे ने किसका ध्यान करना है? कहा मैं अपने भक्तों को ध्यान में रहता हूँ। प्रभु किसका ध्यान कर रहे हो? कहा कोई पड़ा है युद्ध के मैदान में, खड्डा खोदा हुआ है, कोई पशु नुकसान न पहुंचाए, तो वहां बैठा हुआ है, वो शर की शैया पर वो लेटा हुआ है, मेरा भीष्म। कहा प्रभु आप उसका ध्यान कर रहे हैं? कहा हाँ, उसने सारा जीवन सेवा में लगा दिया है। बस मैंने उससे पूछा था कि यदि मेरे को जानते हो, यदि मैं दुर्योधन की सभा में विराट स्वरूप पहले दुर्योधन को दिखा रहा था, तुमने देख लिया था, तो फिर तुम मेरे पक्ष में, सत्य के पक्ष में क्यों नहीं आए? कहा प्रभु तेरे दर्शन करने थे, अब तेरे साथ खड़े तो साइड पोज दिखे, तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो तू पूरा का पूरा दिखेगा। मैंने तेरे को पूरा देखना था, दुश्मन है कि दो छोड़, मैंने तेरे दर्शन करने। युद्ध छोड़ो, मेरे को पता सब तेरी लीला है, सब तू ही कर रहा है। कहा कि आज आप उनके ध्यान में क्यों हो? जैसे चरणों को हाथ लगाया युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन, तो फिर एकदम से विचार आ गया, दिमाग में वही चलने लगा, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। जीवन से दुखी हो, दोस्त संगी साथी सब परेशान करते हैं, जाने मरना ले कहते जावे कल्ला मर, सानू क्यों बोली ने। परेशान हो तो तुम्हारी सारी मुसीबतें हल करने तुम यहाँ रहोगे, लेकिन ख्याल उधर रहेगा, परले पार चले जाओगे, यहाँ तुमको कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। हाँ, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। कृष्ण जा रहे हैं अपने भगत से मिलने, और साथ में पांचों पांडव होली, द्रौपदी होली, कुंती। जब लोगों ने सुना आज भगवान और शिष्य का, भगत का मिलन होने जा रहा, संत महंत महामंडलेश्वर सब आने लगे कि आज दोनों बैठे, आज सत्संग होगा।
आज यहाँ सत्संग होगा, संत और भगवंत मिलेंगे आपस में। और भीष्म ऐसे लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण ने जाकर दोनों चरण पकड़ लिए, माथा ऐसे लगा दिया, पितामह प्रणाम। और जैसे ही पितामह ने सिर उठाया तो रोने लगे। ठाकुर, लाचारों की, मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठाना कोई तेरे से सीखे। अरे ये भार मेरे पे चढ़ा रहे हो। कहा नहीं, आप तो श्रेष्ठ हो, आप तो बड़े हो, आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। कहा मेरे को पता है, युद्ध के मैदान में जब मैंने कहा था, आपने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने कहा था शस्त्र तो मैं उठवा के रहूंगा। तो जब मैंने अर्जुन पर बार बार वार प्रहार किए तो आपने पहिया ही उठा लिया, सुदर्शन का भी इंतजार आवाहन नहीं किया। आप ऐसे भक्त वत्सल हैं, भगत की रक्षा भी कर ली और मेरा वचन भी रख लिया, शस्त्र आपने उठा लिया। मैं जानता हूं जो अपने बच्चों को जिताए मां बन करके, वो नारायण के सिवाय कोई नहीं होता। कन्हैया ले चल पार, कन्हैया ले चल। आज दिन आ गया प्रभु मकर संक्रांति का। आज बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते तेरे दर के। मेरे से कोई भूल हो गई हो बस माफ करना। कन्हैया ले चल पर ले। कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं थोड़ी भगवान हूं। कहा मैं जानता हूं। विप्र सुदामा क्या लगता था, विप्र सुदामा क्या लगता था, वो श्री दामा क्या लगता था, वो श्री दामा क्या लगता था। सुदामे से खास रिश्तेदारी थी आपकी, जो वहां कांख में दबाए पसीने वाले आप तंदुल खा गए, चिबड़े चावल हैं। और श्री दामा राधा जी का भाई, उनको तो सखाओं को, गोपों को जिंदे जी तुमने बैकुंठ दिखा दिया। मैंने तो इतनी ड्यूटी निभा दी, मेरे को लेके नहीं जाना क्या। भीष्म प्रार्थना करे, सामरे मेरी मजबूरी देखो, उठ के तुम्हारे चरण भी नहीं छू सकता, मेरे को इतना लाचार कर दिया दुनिया ने। हाँ, वो श्री दामा क्या लगता था, वो श्री दामा क्या लगता था। गणिका गीत अजामिल तारे, गणिका गीत कहाँ हूँ मेरी बार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। आज ही के दिन भास्कर भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने गए, उसके घर गए। शनिदेव का वो मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इसको फिर मकर संक्रांति कहते हैं। बहुत बड़ा दिन, जब भगवान अपने दरवाजे भक्तों के लिए खोल देता है कि तुम परेशान हो तो आओ, मैं हूं ना। परेशान होके भी उसका उंदा बुआ तो खुला ही रहता। हाँ, ओदी गुफा दे दवारे ने खुले, बूहे कदे नहीं वजदे, ओदी गुफा दे दवारे ने खुले, के बूहे कदे नहीं वजदे, ओदे दर्शन ने अणमुल्ले, पवन उते मेले लग दे, ओदे दर्शन ने अणमुल्ले। सुबह सुबह मैं मुंह हाथ धो रहा था, लेट हो गया, कोई ना कोई बच्चा आ जाता है तो समय नहीं मिलता। मैंने कहा बाद में स्नान करेंगे, पहले इनको अटेंड करें। तो मेरे को वो 95 का मंगल याद आ रहा था ना। 95 में गए वैष्णो देवी, तो वहां सब स्नान कर रहे थे, सुबह सुबह ठिठुर रहे थे, 3-4 बजे होंगे। हाँ, ओदी गुफा दे दवारे ने खुले, के बूहे कदे नहीं वजदे, ओदी गुफा दे दवारे ने खुले,
के बूहे कदे नहीं बजदे। आप जाओ तो आज वो समय है, प्रभु से सांझ करने का आज समय है। वैसे तो ये जितना भी है गणना ज्योतिष की जो भी है वो चंद्रमा के हिसाब से ही की जाती है, लेकिन ये गणना, ये मकर संक्रांति, ये सूर्य के आधार पर की जाती है। इसलिए इसका महात्म्य शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया कि प्रभु से आज आप कह सकते हैं, प्रभु मेरे को भी वहां ले जाओ, क्योंकि वहां कोई दुख नहीं, जिथे गामदाना नामो निशान, वो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार। आज ही का दिन था जब वो सगर के पुत्र 60,000 होवे एक पर होवे नेक, 60,000 पुत्र, और वो कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र डर गया, मेरा सिंहासन खतरे में, ये इंद्रासन न पाले। उसने वो घोड़ा, उस घोड़े को कोई पकड़ ले तो फिर उससे युद्ध होता है, उसकी कोई पूजा कर दे तो ठीक है, इन्हें ईंड मान ली, हार मान ले, अपना ही बंदा, चलो छड्डो। कपिल मुनि साधना में थे, उनके आश्रम में बांधा है इंद्र घोड़ा, 60,000 पुत्र सेना सहित कपिल मुनि के आश्रम में। कहा ये गेरुआ डाल के बैठा है पखंडी, और देखो हमारा घोड़ा बांध लिया, इसने पंगा ले रहा है, इसके पास है क्या जो हमारे साथ युद्ध करेगा, नंग तड़ांग। लेकिन कपिल मुनि ध्यान में है, खुद नारायण है, प्रभु नारायण की अवतार है। तो जाके गोडा जल, हाँ भाई भगता घोड़ा बन लिया, वो घोड़ा दसो संसार तो बस तुसी बनने नहीं, कुछ कर लेना नहीं, तो घोड़ा बन ले, तू है नहीं, तू कौन, मैं खाम खा आप भैन जटी लड़ाई करी ना, को गल ना बात है, मैं वेली रन प्रोने जोगी। तो कहा मैंने कुछ नहीं भैया, घोड़ा बंदा है तो खोल के ले जाओ। कहा आए बल्ले है नाले साडा घोड़ा बल्ले हुन लड़। कपिल मुनि ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे। जब शस्त्र चलाने लगे कि इसका गला काट दो, तो कपिल मुनि ने कहा कि मेरी इस सौम्यता को, सिंपलिसिटी को तुम कमजोरी मान रहे, ताड़ी ऐसी की तैसी। उन्होंने आंख से ज्वाला बरसाई, 60 के 60,000 सेना सहित मर गए। वहां जो जल के मरता है, डूब के मरता है, फंदा लेके मरता है, एक्सीडेंटल डेथ, ये सब अधोगति आत्मा है, भूत प्रेत बन जाता है। सब के सब 60,000 भूत प्रेत बन के जाके सगर को डराई, भी साड़ी मुक्ति करा, साड़ी मुक्ति करा। अब वो कपिल मुनि से प्रार्थना करे, भाई कुछ करो, कहते उनता हो गया, हुण थानू होना सी जो होगा, उनता फुट गई तकदीर, अब मैं क्या करूं। पहले समझाते, एक कदे नु तो अकल दे देना, 60,000 जम्मे से। तो उनका पोता था सगर का अंशुमान, वो भक्ति करने लगा, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। उसका आगे बेटा दिलीप, गौ सेवक बहुत बड़ा, उनके बराबर गौ सेवा किसी ने नहीं किया आज तक। तो फिर भी प्रभु प्रसन्न न हुए, तो सगर, उसका पोता अंशुमान, उसका बेटा दिलीप, आगे उसका बेटा भगीरथ, 4 पीढ़ियां बीत गई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले। शिव ने कहा मेरे बच्चे तुम मेरी भक्ति क्यों कर रहे हो। कहा जी 3 पीढ़ियों तक गंगा की भक्ति की, लेकिन गंगा ने कहा मेरे बच्चे मैं धरती पर तो आ जाऊं, लेकिन मेरे धरती पर आते ही सारी पृथ्वी जलाशय में बदल जाएगी, खुर जाएगी सारी।
किसी मिट्टी दे ढेले ते पानी पा दो उतों धार छड़ के तो सारा खुर जाएगा। मेरा वेग कौन सहन करेगा। इस समय धराधाम पे सतयुग में एक ही है जो मेरा वजन झेल सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। तो आज ही का दिन था जब वो गंगा जी कि वो धार शिव भोले ने छोड़ी और वो धार जाती हुई गौमुखी से निकल करके गंगोत्री से उतर करके सीधी गंगा सागर में जाके कपिल मुनि के आश्रम में उस राख पर वो जल के छींटे गंगा पड़े और सब जो कह रहे थे कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। मेरा मन क्यों तरस रहा है, मेरा मन क्यों तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ी मझधार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। उत्तर प्रदेश में दान रूप में आज मनाया जाता है। जितना दान दो उतना फलित हो, 100 गुना। पाप करोगे वो भी 100 गुना आपको छितर पड़वाएगा। अब देखना, न्यूट्रल तो हो जाओ, ना दान करो ना छितर वाले काम करो, कुछ न्यूट्रल तो हो जाओ। जितने पाप है उतने बोझ उठा लो। बुरा चक्के जंदा होर के लद रहे हो सिर थे। मैं नहीं बुरा सोचूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो तुम्हारा मोर्चा गुरु संभाल लेंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय। तुमने बुरा सोच लिया, बुरा बोल दिया, बुरा कर दिया, तो किसको मेना लगा। लोग कहेंगे तेरी माँ है कोई, किसी ने शिक्षा दी थी को बड्डा बैठा, बड्डा कौन होता गुरु। हाँ, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय। आज की कथा तो साल करते रहो, ये मकर संक्रांति का मातम इतने। मैं क्या क्या कथा सुनाऊं तुमको, गंगा वाली सुनाऊं या भीष्म वाली सुनाऊं, तुम क्या सुनाऊं। पुल तो सी सारियां ही जानी, हर साल सुनाने इन्होंने इन्नी। एक ना माँ बच्चे को कहानी सुनाती, एक ना कहाँ सी, हाँ मम्मी कहाँ सी, वो ना बाग च गया। अच्छा मम्मी गार्डन घाट। वो हर बार चौथे दिन वही कहानी सुनाती। और निकम्मा बच्चा उन्नी इंटरस्ट नाल अखा फाड़ फाड़ सुनता है भी उदा दे निकम्मे ने। इन्हों कृष्ण की कथा कह लो, राम की, कहती है मास्टर जी पीछे जी सुनाई सी। दस भूल जाओ तभी तो मेरी हड्डी चलेगी। यदि तुमको याद ना तो उथे बीबी ना पैली उथे अपना आश्रम खोल के बैठी। बढ़िया भूल जाओ जल्दी, यहाँ सुनो और हो गया कल्याण। बस तुमने एक ही बात पकड़नी है, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। नाथों में आज खिचड़ी बनाने का चलन है। खिचड़ का पर्व मनाया जाता है। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती इनका संगम, वहाँ 1 महीने तक माघ मेला लगता है। अभी कुंभ लगेगा वहाँ हरिद्वार में। अलग अलग स्थानों पर जब देव दानव झपट रहे थे एक दूसरे से कलश लेने के लिए, धन्वंतरी लेके आए सागर मंथन के बाद 14वां रतन अमृत। तो जहाँ जहाँ वो बूंदे छलकी वहाँ
पवित्र स्थान बन गए और वहां मेला लगता है कि अमृत प्राप्त करने के लिए वहां जाना है। अमृत तो एक ही कर सकता है, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। तो माघ मेले का प्रथम स्नान आज से ही वो शुरू होता है। फिर आखिरी स्नान वो 14 पर शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व पर होता है, एक एक महीना। फिर वो कुंभ का मेला लगता है, संत ऋषिवर सब आए होते हैं, ब्रह्म से जुड़े। उठ फरीदा सुतिया मंदिर मस्जिद जा, जी कोई मिल जाए बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा, इसलिए वहां जाते थे। हाँ, हमारे पास एक बीबी आती थी तो झोला भर के, ते मैं क्या बीबी आ की कहते फ्रूटियां आ बिस्कुट, मैं क्या बिस्किट कहते हैं, बिस्कुट थोड़ी कहते। तो ये थैला भर के एडा सारा, कहनी ब्याज च सस्तियां चीजां मिलदी है ना, तू महाराज नूं सुनन गई है या तो झोला भरन गई है। कई लोग दरिया के, नदी के, पोखड़ के, ताल के, कुएं के पास जाके भी वो प्यासी मर जाते हैं। नहीं प्यारे, वहां ज्ञान लेने के लिए जाना। गंगा स्नान के बाद तिल गुड़ ये बांटने का एक चलन है, ये प्रसाद जरूरी है। इसलिए भाई शोक जी एड्डियां सारी लैसी और गच्चा गजाई मूंगफली जी तो मैं उत्थे ही रखती हूँ। मुकल्ला खा के तो शुगर पेशेंट मरेगा ही, क्यों जी, मूंगफली च बहुत शुगर, उधरों गुड़ उधरों तिल ले। और बाबे की फोटो टंगी हुई, मैं तो सत्संग करना ले, नाथ जी तो होर उम्र मंग रहे कि एडे ग्रंथ में ते सारे लोगों को समझा के जानी। हाँ, जो जो उसकी कथा कहते हैं और रस आता है। और फिर देखो इस समय बैठे हुए तुम्हें घंटा 1.5 घंटा हो गया, तुम्हें कोई तकलीफ है, आराम नाल बैठे और सीढ़ियां उतरो, देखो फू सारी शुरू हो जानी, कन्हैया ले चल पर। इस समय तुम परले पार आए हुए हो, कन्हैया ले चल पर, ताकि प्रभु जब उस और भी जाऊं, उस पार भी जाऊं, तब भी ऐसी अनुभूति बनी रहे। यहाँ जैसे 1-1.5 घंटा शांति से बीते, घर गृहस्थी में, आजू बाजू में, समाज में भी स्वस्थ समाज की रचना हो जाए। कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। बिहार में संक्रांति रूप में ये खिचड़ी, इसका नाम उन्होंने खिचड़ी रख दिया। उड़द की दाल, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल, ये सब दान की वहां महिमा बताई गई। तुसी नवा तो कुछ करना ही नहीं, कल खोर जेड़ी चीज मिले चल अंदर, जेड़ी चीज मिले चल अंदर। हाँ, भैन जी पिछले हफ्ते आए, राजमा बड़े स्वाद सी, कहती वो ही खवाए वीरा, फ्रिज च रखे सी, वही गर्म करके खवाई जाए। वो कोई पुरानी चप्पल तक कट दो, कोई पुराने बूट तक कट दो। पिताजी गुआने वाले कहा करते थे, देने वाले को वो दाता ही बनाए रखता, पुराना तो दे दो। वो भी स्टोर च चूहियां लई छड़ता, टिड्डियां लई। हाँ, कोई पुराना कंबल, कोई स्वेटर जेड़ा होवे, जाके कसुसर आज कट दो, आज पुरानी चीजें निकालने का दिन है। बैठिया मेरा पेन कोई कैसे लेगा जाए। एक लेडी थी हमारे पास आती, तो उसका घरवाला, मैंने कहा भी नया सूट है, कहते इंदे कोल तां 365 तो उत्ते सूट है जाए, कहते तो रोज एक बदले तां, कहते सूट तो बड़ा शौक है। मैं कह भी पुराने दान कर दो, कहने ले मैं नहीं मेहनत सवाई है, मेचा मेरा हुई है, मैं क्यों दान करा, ना उच्चा होया ना किसी ना बोरा ही। चल ठीक, क्या हुआ मनी, उनके घर चोर आ गए। मजे की बात, कुछ भी नहीं ले गए, सारे सूट ही चक के ले गए। बंदा जोड़े पाई पाई ते राम उड़ावे कुप्पा। तो प्यारे इस तो पहले उधर दफा पवे ना, दान कर दो, कन्हैया ने चल पर ले पार, कन्हैया। तो ये प्यारा सा महाराष्ट्र में दिन मनाया जाता है जब कपास, नमक, तेल, ये सब चीजें सुहागने दान करती हैं। आज का दिन बच्चों को, बेटियों को खास तौर पर कुछ देने का दिन है। कुछ तो ले जाओ मीठा, दिन त्योहार ते भी बस हाँ इदा ही बेचारी देखती रहती। हाँ, पहले कहती सी हाँ
साढ़े भी बने रे उत्ते बोलवे नित बोलदा गवंडियां दे का किड़े दिन आओ मेरा टोलवे कहंदी सी के ब्याह हो जाए मेरा पति आ जाए ले जाए हुण तो बेचारी बनेरे ते ऐ दखदी मेरा वीर आ जाए मायके से कोई आ जाए कोई भी नहीं आता। सत्यानाश हो ऐसे भाइयों का। अरे कभी दिन त्योहार पे कुछ तो भेज दो बेड़ा गर्क हो। वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकते जिन्ना घर चो धियां रोंदियां गईयां उन्हां दा बेड़ा गर्क होना अज ही कर लिख लो। गुरु का बाप खड़ा रहे दादा खड़ा रहे तुमको नहीं बचा सकता वो। हाँ पेकियां दा उन्हें मान हो गई। आज का दिन है कुछ देने का निकालना कुछ। तुम सारी प्रॉपर्टी उनकी हड़प के बैठ गए हो। उन पागल औरता ने साइन करते थे मेरा वीर सुखी रहे तो बाद में तुमने सब दिन त्योहार बंद कर दिए। ना तुम करवा देते हो ना तुम टिक्का देते हो रखड़ी तुम पहुंचते नहीं कहते हो टाइम से आई नहीं तो इस दुकान पे चले हो फिटे मुंह ताडे उगण दे। ये क्या कर रहे हो। फिर नहीं ले जाएंगे बोलते रहना कन्हैया ले चल पर ले पार कन्हैया कन्हैया ले चल पर ले पार कन्हैया तिलगुल दिया आणि गोड़ गोड़ बोला। समझ आई मैंने क्या कहा। तिलगुल गया आणि गोड़ गोड़ बोला। बंगाल में आज के दिन ये कहते तिलगुड़ खाए मीठा मीठा बोल मीठा मीठा बोल। कोल गुड़ नहीं मिठी जबान तक कड प्यारे। फिर मनी बोलेगा अपनी वाणी में अमृत घोल अपनी वाणी में अमृत घोल मेरी रसना राधे राधे बोल मेरी रसना राधे राधे। हमने बहुत सारे कभी जागरण कराया कभी सत्यनारायण व्रत का कराई कभी बालाजी की चौकी कभी शिरडी साईं की चौकी तो माता जी की चौकी तो उसमें अमृतवाणी का भी पाठ रखा दिया। तो जुनानियां टा 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 राम राम वो गा रही थी। लेकिन उसके बाद समय हो गया कहती खोती तन मैं दसा नहीं से टाइम से जाना मैं क्या बात है। महाराज सत्यानंद ने इतना प्रयास किया और तुम अमृतवाणी गा रहे हो तो कहीं जाना भी तो ढंग से कह दो हाथ जोड़ दो खोती बना था सामने। ये सीखा है तुमने। जब तक वाणी में अमृत नहीं है बोलते रहो पढ़ते रहो कन्हैया ले चल पर ले पार कन्हैया सांवरिया ले चल पर ले पार सांवरिया। तमिलनाडु में ये त्योहार पोंगल के रूप में 4 दिन तक चलता है। पहले भोगी पोंगल फिर सूर्य पोंगल फिर मट्टू पोंगल फिर केनू पोंगल। अब ये समझाने लग गया तो फिर तो जा पंडता बस जिन्नी नाती उन्ना पहुंच जावे पंडता होर ना मुन भी असी घर नहीं जाना तू तो वेला ही ना रन ना कन। लेकिन मेरे पास इतना बताने को होता है कि बच्चों को ये भी बता दूं ये भी बता दूं। ये गिलास इधर दूध का दूसरे गिलास में डाल दिया सारा दूध तो आप कहते खाली हो गया। थोड़ी देर बाद देखोगे तो फिर जो खाली किया था उसमें भी इतना सा दूध बच जाएगा। साइड से सरक के नीचे आ जाएगा। इतना ज्यादा इसलिए बता देता हूं कि तुम्हारा इतना सा रह जाए और तुम उससे प्रार्थना करो तुम्हारा जीवन सफल हो। कन्हैया ले चल पर ले पार कन्हैया ले चल पर ले पार। मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है। गन्ने के रस में चावल पकाए जाते उसी को पोंगल कहते। पोंगल एक डिश है। गन्ने नालों मीठा कोई नहीं है ना उदे तो चीनी बनती। हाँ इसलिए कहा अपनी वाणी में अमृत घोल।
तुम क्या सोच रहे हो मेरे को नहीं पता, प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो। संसार के 100 में से 99 रिश्ते इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि कोड़ी जुबान। तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी सोचो, मीठा तो बोलो। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, मेरी रसना राधे राधे बोल, मेरी रसना राधे राधे बोल। सुखा मोया है मेरी सासता ने रख ली उठी नहीं, सासो अपनी कुड़ी ली है, सासो नो केड़ा पूछते बेचारी मुझे, वो तो मन प्रिय ली है सुखा। जैसे सुखा उसने कहा 9 से 10 सत्संग था, अभी बाबे 11:15 बजा चढ़े हैं, अभी की हो गया। इसी तरह तुम इतनी भक्ति करते हो, शाम कोई आवाज नहीं देता, उसका बाल तक नहीं दिखा का कोई बात नहीं, प्रभु ना दिखे, लेकिन जब मैं प्राण त्यागूं कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप तुझसे नेह लगा बैठी हूँ, तुझसे नेह लगा बैठी, मेरे प्रीतम मेरे मांझी, मेरे प्रीतम सुन लो करुण पुकार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर